अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया कि अगर हमारे पास भी इस तरह का एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है जो कि छोटे छोटे पीसेस में है, तो हम उसको कैसे रीयूज़ करके एक न्यू ड्रेस जो है वो अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जिस तरह के भी पीसेस थे, मैं यहाँ पर उसकी लेंथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस जो था वो 15 इंचज़ का था, और ये जो पैनल शेप में है ये हमारे पास उससे जो है वो 5 इंच की लेंथ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है हमारे पास 20। तो ये 2 है पैनल, इसको हमने फ़ोल्ड करके रखा है। इससे एक लाइट कलर में है, ये जो ड्रेस था वो टाई एंड डाई में था, तो इसलिए कुछ डार्क एंड कुछ लाइट फैब्रिक था। तो यहाँ पर इन पैनल्स को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे और फिर इस कपड़े के दोनों साइड्स पर पैनल की शेप में हम स्टिच कर लेंगे। जो डार्क है ये देखें, इसकी चौड़ाई 3 इंचेस है। दोनों की जितनी जितनी चौड़ाई थी उतनी ही हमने रख कर पैनल की शेप में इसको स्टिच कर लिया। इसी तरह ये भी जो है हमारे पास फोल्ड है, 2 पीसेस हैं पैनल के, तो इसको भी हम एक लेफ़्ट और एक राइट दोनों तरफ रख कर स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ पर सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह आप फैब्रिक को जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी फैब्रिक कपड़ा बच जाएगा आपके पास, आपने उस कपड़े को उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैनल को इसके साथ स्टिच करेंगे। हमारे पास ये जो पैनल के साथ एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा है उसकी लेंथ कम है, तो उसकी जगह पर हम अलग से जो है वो कपड़ा लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं अपर। पैनल के पेटी की शक्ल में हम जो है वो अलग से एक न्यू डिज़ाइन जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल बने हैं, इनको भी हम इस तरह से एक दूसरे के बराबर रख कर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्ट इसकी शेप साइज़ का यहाँ पर कटिंग करके इसके साथ स्टिच करना है। तो ये देखें, यहाँ पर दोनों जो हैं वो हमने बराबर रख कर अब कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि जो इसकी पैनल की लेंथ थी वो इसके बराबर है। तो अगर यहाँ पर हमारी जो लेंथ थी वो बराबर है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इसको चौकोर शेप में जो है वो कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी बटन टेक तैयार कर लेंगे। एक जैसे कहते हैं कि ओपन नेक डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक जो था वो इसी तरह का था, तो इसलिए हमने इसकी जो फ्रंट है नेक, उसके आगे हमने बटन टेक तैयार करनी है। अदरवाइज़ जो फ्रॉक का स्टाइल होता है उसकी बैक पर हम बटन टेक तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अब इतनी जो है वो हमें सिर्फ पट्टी चाहिए कि इसके जो फूल हैं वो सेंटर में आ जाएं। तो यहाँ पर भी जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके, ये जो हमारे पास दूसरी पट्टी थी क्योंकि वो छोटी थी, तो उसके साथ हम इस तरह से रख कर इसको स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से जब दोनों बटन टेक्स तैयार हो जाएंगी तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर नीचे हम इसको एक स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, यहाँ पर जो हमारे पास नीचे एम्ब्रॉयडरी पीस था उस पर चुनट्स बनाएंगे, साथ लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी हमारी पेटी है उसके बराबर हम इसकी चुनट्स बना लेंगे। देन इसके ऊपर हम लेस स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम लेस जो है इतनी ही स्टिच करके इसको कटिंग कर लेंगे, और हम फिर पेटी के ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे। इसके साथ पेटी जो है वो जोड़ लेंगे। लेस हमने इसके ऊपर पहले इसलिए स्टिच की है ताकि दोबारा जो हम सिलाई लगाएं तो वो इस सिलाई के ऊपर सिलाई लग सके, और इस तरह से सिलाई लगाना बहुत ही आसान है। तो अब ये हमारा सेंटर पैनल जो है वो तैयार है। अब हम इसके साइड्स पर लेस स्टिच करेंगे, दोनों साइड्स पर। देन हम इसके साथ इसके पैनल्स स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड पर भी लेस स्टिच कर लेंगे।
और ये देखें जी, पैनल जो हैं वो 7 स्टिच हो गए हैं। इसकी लुक कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो आप यहाँ पर लेस को जो है वो पैनल्स की साइड पर भी निकाल सकते हैं, सेंटर में भी रहने दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह से हम इसकी बैक भी तैयार कर लेंगे, लेकिन बैक पे मैंने यहाँ पर लेसेस ऐड नहीं की। आप इसकी बैक पे भी लेसेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसकी बैक है। तो यहाँ पर इसकी बैक का साइज़ जो है वो चौड़ाई में कम है, फ्रंट का ज़्यादा है, तो हम बैक की तरफ फ्रंट का जो पैनल है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे कटिंग के दौरान। तो अब हम ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक पैनल हमने बराबर रखने हैं। तो यहाँ से अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये हमने 5 इंच तक इसकी चौड़ाई ली है। ये जो हमारे पास फ्रॉक है, ये हम 2 साल की बच्ची का तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह इसकी लंबाई भी हमने 5 इंच ही रखी है। तो इस तरह से आप राउंड इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी फ़िटिंग का निशान लगाया तो वो है 6 इंचेस। तो ये देखें, यहाँ पर बैक जो है वो इसकी कम है, तो इसको इस तरह से हम बैक की तरफ पलट लेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसकी फ़िटिंग का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच जो है वो कट कर लेंगे। इसकी जस्ट यहाँ तक ही कटिंग करते हैं, क्योंकि आगे से हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर नेक की हम चौड़ाई लेंगे 2 इंचेस और इसकी डेप्थ भी हम, इसकी लंबाई जो लेंगे वो भी हम लेंगे 2 इंचेस। तो आप इसको अगर राउंड कट करना चाहते हैं तो राउंड मार्क करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर लेस की वजह से थोड़ा सा कटिंग जो है वो पीछे से हो रहा है, अदरवाइज़ एग्जैक्ट 2 इंचेस पर ही इसकी चौड़ाई जो है वो काफ़ी होती है। इसकी बैक जो है वो हम 1 इंच के मार्जिन पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग जो है वो हो गई है। अब हम इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसके लिए ऑरेप कपड़ा लेंगे और ऐसे ही हम इसके स्लीव्स पर भी इसको स्टिच करेंगे और इसकी नेक पे भी। तो यहाँ पर जब हमने इसका ऑरेप कपड़ा लेना है और इसकी स्टिचिंग करनी है, तो हम यहाँ पर कपड़े को जो है ऊपर रखेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई जो है वो कपड़े की शर्ट की सीधी साइड पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पाइपिंग है इसको पलट कर हम सीधा ऊपर लेके जाएंगे, बाहर वाली साइड पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है और जो पहले सिलाई लगाई है उसको अंदर कवर करते हुए आपने इस तरह से इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पाइपिंग जो है वो बहुत ही नीटनेस के साथ स्टिच होती है और ख़ुद ब खुद जो है वो टर्न होती जाती है जब आप इसको थोड़ा सा खींच कर कपड़े के ऊपर स्टिच करते हैं। तो इसी तरह से हम इसका नेक भी तैयार करेंगे, जैसे हमने इसके स्लीव्स के ऊपर पाइपिंग बनाई है।
तो इस तरह से हम बाद में इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, नीचे से इसको टर्न करेंगे और हमारी फ़्रॉक रेडी है। तो ये हमारे ड्रेस की जो है वो फ़ाइनल लुक है। यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे और ये हमारी फ़्रॉक जो है वो फाइनली रेडी है। तो आपने भी इस तरह के ड्रेसेस अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर ट्राई करने हैं। इस तरह के न्यू आइडियाज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको आज का ड्रेस कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।